फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सो बच्चों, जैसे ये आपका एक सर्किल हो गया, इसमें ये सर्किल का सेंटर और यहाँ पे लेट जस्ट से दिस इज रेडियस। तो अगर आप 60 डिग्री के एंगल से एक सेक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, जो दो रेडियस के बीच में एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री है। ये बेसिकली एंगल जो दिया हुआ है वो यही है। अब इन्होंने इसमें ये कहा है कि जो एरिया होगा इस सेक्टर का, इसका एरिया बताना है आपको। एक सिंपल सा रेशियो है जिसको फॉर्मूला में निकाला हुआ है कि जैसे आपको ये पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ आपको क्या पता है कि ये किस तरह से आया? देख, ऐसे हुआ है कि अगर आप रेशियो देखो, सेक्टर डिवाइडेड बाई सर्किल का रेशियो। अब सेक्टर में अगर एंगल की बात कर रहे हो तो सेक्टर का एंगल इज 60 डिग्री, राइट। एंड पूरे सर्किल का सेंटर पे एंगल क्या होता है? ये पूरा हो जाएगा, विच विल बी 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 डिग्री लिख दो, इक्वल्स टू एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो कैसे? सर्किल का एरिया क्या होता है? पूरा रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर, और ए हो गया सेक्टर जो हमें निकालना है। तो अब इसमें से जब आप देखते हो तो ये बस ये रेशियो हो गई। तो हमेशा ये ध्यान रखो, ये जो फॉर्मूला आया है वो सेक्टर और एरिया जो सर्किल है इसका रेशियो है। चाहे एंगल का रेशियो ले लो, करेक्ट, और या फिर एरिया का रेशियो ले लो। समझ में? तो अब इससे अगर आप देखते हो ये हो गया 1/6, करेक्ट। सो एरिया कैसे निकालेंगे सेक्टर का यहाँ से? सो ए विल बी इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, यानी जो एरिया है इस सेक्टर का वो 1/6 है टोटल एरिया का। समझ में? तो ये अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो 1/6 इंटू पाई हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7। इन्होंने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है कि अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है 3.14 तो आपको 22.7 ही लेना है। तो इनटू आर स्क्वायर, आर क्या रेडियस विल भी आपकी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दी हुई है, तो 6 इंटू 6। ओके, सो ये हो जाएगा 6 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, करेक्ट। और यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो जाएगी 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर।